गुरुदेव भगवान, जैसे दंत विहीन सर्प के काटने से शरीर में जहर नहीं फैलता, फिर भी वो सर्प फुसकारता है, फन भी काटता है, डसता भी है। साधक के साधना क्रम में जब इंद्रियां दंत विहीन सर्प के समान कार्य करने लगें, तब साधक को और क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि इंद्रियों भी शांत हो जाएं? और उदाहरण नहीं बनता, नहीं बनता, ये उदाहरण नहीं बनता, क्योंकि इंद्रियों में जहर नहीं है, इंद्रियां वासनामय हैं। वासना खत्म, तो इंद्रियां जब भगवान में आसक्त हो जाती तभी तो वासना खत्म होगी, फिर कोई भय ही नहीं रहता। उसमें तो भयावह तो सांप रहता है ना, जहर हो या ना हो, अभी छोड़ दिया जाए विष रहित सांप और बता भी दिया जाए कि विष रहित है तो भी भय लगेगा। तो इंद्रियां जब भगवदाकार हो जाती हैं तो भय का सवाल कैसे रह गया? तभी उनकी वासना नष्ट होगी जब उपासना में लगेंगी, और जब उपासना में लगेंगी तो भगवदाकार हो जाएंगी। जैसे नेत्र भगवदाकार हुए तो जित देखूं तित श्याममयी है, उसे अपना इष्ट दिखाई देता है। कान भगवदाकार हो गए तो भगवान की चर्चा सुनाई देती है। जबान भगवदाकार हो गई तो भगवान की चर्चा निकलती है। एक एक इंद्री परम पवित्र भगवत स्वरूप हो जाती, तो भय का कोई चांस ही नहीं होता। वो उदाहरण इसमें फिट ही नहीं होता, क्योंकि जब तक वासना है तब तक माना कि जहर है। तो वासना नष्ट तभी होती है जब वो भगवदाकार हो जाती है। तो जब भगवदाकार हो गई तो सर्पाकार ही रहता है, लेकिन इंद्रियां भगवदाकार हो गई तो भय का कोई विषय ही नहीं रह गया। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल वह यह प्रेम पहचान। मतलब सर्प तो सर्पाकार रहता ही है, विष खत्म हो गया, लेकिन इंद्रियां इंद्रियां ही नहीं रह जाती, वो भगवदाकार हो जाती। जैसे नेत्रेंद्री नहीं रह गई, अब इसमें श्याम सुंदर समा गए। पिय मूरति नैनन बसे ते रस राय समाए, पिय मूरति नैनन बसे ते रस राय समाए, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछो सुहाए। जब प्यारे की मूर्ति नेत्रों में बस गई तब नेत्र में भयावा कहाँ रह गए।